ऐसा समझिए कि भारत ने पाकिस्तान के चारों ओर सिंदूर से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर उसे भारत के साथ बात करनी है तो उसकी पहली शर्त यह है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपे, ताकि मुंबई हमले और संसद हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ हो सके। दूसरे, बात सिर्फ पीओके पर होगी, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात की कोई गुंजाइश ही नहीं। यह तस्वीर बदले हुए नए भारत की है, जो डिफेंसिव ऑफेंस की नीति से ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपना चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान कबायलियों, फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदों की आड़ में अपने फौजी कारनामों को हमेशा छुपाता रहा, लेकिन अब वो पर्दा गिर चुका है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ही जब आतंकियों की भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ही जब आतंकियों के जनाजों में जा रहे हैं, तो फिर कैसा साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी फौज और आतंकवादी एक ही है। भारत का ऐलान भी साफ है कि अब दोनों से सलूक भी एक ही है। आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, इसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। 1947 में भारत की आजादी के साथ पाकिस्तान के आक्रमण से लेकर 2025 के पहलगाम हमले तक पाकिस्तान ने बार बार भारत की आत्मा को लहूलुहान किया। वो लगातार भारत को हजार जख्म देकर धीरे धीरे रिश्ते खून के साथ खत्म करने की साजिशें रचता रहा, लेकिन भारत की नीति हमेशा डॉसियर देने की रही। लेकिन अब वही भारत डोज दे रहा है। भारत ने अगर आज अपनी नीति बदली है तो उसके पीछे पाकिस्तान के पापों की लंबी श्रृंखला है। 1947-48 पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में हमला किया और कश्मीर हथियाने की कोशिश की। भारतीय सेना ने श्रीनगर से उरी, बारामूला, पुंछ, लेह तक बड़ी विजय प्राप्त की, लेकिन पंडित नेहरू सरकार मामला संयुक्त राष्ट्र में ले गई। पाक के कब्जे वाले कश्मीर को खाली नहीं कराया गया। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चूक थी। कश्मीर का पूरा हिस्सा आज तक वापस नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की नीति स्पष्ट है, पीओके वापस चाहिए और वो पाकिस्तान को जल्द से जल्द लौटाना होगा, नहीं तो पीओके खुद भारत में एक दिन मिल जाएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के कई मौके आए, लेकिन भारत विदेश नीति और कूटनीति के चलते हर बार पाकिस्तान को छोड़ता चला आया। 1965 दूसरा भारत पाक युद्ध। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की तैयारी कर ली थी। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। भारत ने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटा दी। लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद यूएसएसआर की मध्यस्थता में सब कुछ शांत हुआ। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चूक थी। सैन्य बढ़त को स्थायी रणनीतिक लाभ में नहीं बदला गया। पाकिस्तान को हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।
इसके बाद तो और भी बड़ा अवसर भारत के सामने आया था, जब कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जा सकता था, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया जा सकता था। लेकिन फिर भारत की तत्काल नीतियां आड़े आईं और पाकिस्तान को जहर बढ़ाने का मौका मिल गया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत ने निर्णायक जीत हासिल की। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। शिमला समझौता हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने रणनीतिक लाभ नहीं लिया। जानकारों की माने तो ये एक रणनीतिक चूक थी। पीओके या कश्मीर का स्थायी समाधान नहीं हुआ। 93,000 सैनिक छोड़ दिए गए। पाकिस्तान ने शिमला समझौते के बाद आधी रोटी खाएंगे लेकिन भारत को हराएंगे की नीति अपनाई और फिर शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खूनी दौर। 1989-90 कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत। पाकिस्तान ने ISI के जरिए आतंकवाद को बढ़ाया। भारत ने बहुत देर तक इसे कानूनी और संवैधानिक समस्या मानकर देखा। न तो सीमा पार कार्रवाई की गई, न ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के लिए कटघरे में खड़ा किया गया। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि पहले ही चरण में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। भारत के माफ करते जाने के रवैये के चलते पाकिस्तान का हौसला बढ़ता गया और उसका दुस्साहस भी बढ़ता गया, जो करगिल युद्ध के तौर पर सामने आया। करगिल युद्ध। पाकिस्तान की सेना ने LOC पार कर चुपचाप भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया। भारत ने करगिल युद्ध में उन्हें पीछे खदेड़ा, लेकिन फिर भी LOC पार नहीं किया गया। न स्कर्दू न गिलगित पर दावा ठोका। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि सैन्य बढ़त के बावजूद LOC के पार जाकर स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कश्मीर की लड़ाई को पाकिस्तान ने फिर पूरे भारत में छेड़ दिया और फिर न दिल्ली सुरक्षित बची न मुंबई। 2001 संसद पर हमला। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम में पूरे देश की सेना सरहद पर खड़ी कर दी। फिर भी सीमा पार कोई सैन्य जवाब नहीं दिया गया। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि कूटनीतिक दबाव के नाम पर पाकिस्तान को फिर छोड़ दिया गया। मुंबई हमले में तो पाकिस्तान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन भारत डॉसियर से आगे बढ़ा। 26/11/2008 मुंबई आतंकी हमला। पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र के रास्ते आकर 166 निर्दोषों की हत्या की। सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, GPS सब पाकिस्तान की संलिप्तता दिखा रहे थे। फिर भी कोई सैन्य या ठोस कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ जांच और बयान हुए। जानकारों की माने तो रणनीतिक चूक ये थी कि खुलेआम युद्ध जैसे हमले पर भी राजनीतिक रूप से संयम दिखाया गया। लेकिन अब भारत ने पुरानी नीति को त्याग किया है। ईंट का जवाब ईंट से नहीं बल्कि पूरे पहाड़ से देने की नीति अपना ली है। भारत के बदले रुख से दुनिया हैरान है और पाकिस्तान बेहद परेशान है, क्योंकि बीते 75 सालों में उसने आतंक की जो जमीन तैयार की थी वो अब बंजर होती दिख रही है।